नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। देहरादून में रिस्पना नदी के बाद अब बिंदाल नदी के किनारे 2016 के बाद हुए अवैध निर्माण को चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के क्रम में की जा रही है, जिसमें सरकार को बिंदाल नदी के किनारे अवैध निर्माण और अतिक्रमण चिन्हित कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बिंदाल और रिस्पना नदी में हुए अवैध निर्माण के अतीत के बारे में बताएंगे। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियां कभी दून घाटी के लिए जीवन रेखा थी, लेकिन अब वे प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण काफी हद तक प्रभावित है। रिस्पना नदी जो मसूरी के पास मासी फॉल से निकलती है, पहले एक स्वच्छ और सुंदर नदी हुआ करती थी जो लोगों के जीवन को सींचती थी। हालांकि 1990 के बाद ये नदी प्रदूषण के कारण नाले में तब्दील हो गई है। बिंदाल नदी रिस्पना की तरह अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण भी प्रभावित हुई है। मैं इस समय बिंदाल पुल पे खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, ये आप नदी देख रहे होंगे, ये वही नदी है जिसको लेकर विवाद चल रहा है, अवैध कब्जों की बात की जा रही है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा के पीछे से बहने वाली जो रिस्पना नदी की खूबसूरती थी, वो कभी देहरादून की शान होती थी। इस नदी के 13 किलोमीटर क्षेत्र में 27 मलिन बस्तियां बन चुकी हैं। अगर बिंदाल और रिस्पना दोनों की बात करें तो तकरीबन 130 बस्तियां ऐसी हैं जो चिन्हित हुई हैं, जिनमें करीब 40,000 से अधिक लोग सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। और ये नदी शेरनी की भूमि फ्लड जोन का हिस्सा है। और अगर बात करें तो इस मामले में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई भी चल रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल ये जो अतिक्रमण है उसकी हटाने की बात कही है। देहरादून प्रशासन ने अतिक्रमण प्रभावित जो नदी क्षेत्र में अवैध कब्जों का सर्वे कर निशान भी लगा दिए गए हैं, किंतु ये अवैध कब्जे क्या मुक्त होंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या ये जो अवैध कब्जे हैं क्या ये मुक्त होंगे? आज भी ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। हालांकि कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जितने भी अवैध कब्जे हैं इन नदियों पे बने हुए वो दुरुस्त होने, वो टूटने चाहिए। अवैध कब्जे में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से हटना होगा ही। ये कोर्ट के और एनजीटी जो है उसने साफ साफ सरकार से कहा है। रिस्पना और बिंदाल नदी देहरादून की राजनीति के लिहाज से भी हमेशा नेताओं की जुबान पर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नदियों के किनारे मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों पर राजनीतिक दलों ने खूब राजनीति की है। इस राजनीति के चलते इन दोनों नदियों का स्वरूप बदल चुका है। दरअसल राजनीतिक दबाव के चलते इन नदियों के किनारे तमाम अवैध बस्तियां बसा दी गई। इसके साथ ही नदियों का सिकुड़ना और दूषित होना भी समय के साथ बढ़ता चला गया। हालांकि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंतुला का कहना है कि मलिन बस्तियां किसी भी प्रकार की राजनीति का हिस्सा नहीं है। देखिए, कई जो दलित बस्तियां हैं उनको चिन्हित किया गया था। कई जो ऐसी बस्तियां हैं जो 100 मीटर 150 मीटर के दायरे से बाहर हैं, उनके रेगुलाइजेशन के लिए भी सरकार ने कहा है। और जो बस्तियां बिल्कुल नहर के मुहाने में खड़ी हैं, नदियों के मुहाने में खड़ी हैं, और क्योंकि एक एक व्यक्ति की कीमत, उनकी जान की कीमत महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों को लेकर भी कोर्ट ने जो है निर्देशित किया है, तो उस पर चिन्हीकरण चल रहा है। जो ज़्यादा जद में आएंगे उनके चिन्हीकरण के बाद सरकार उसमें बेहतर फैसला लेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वोट बैंक की राजनीति बाद में है, लेकिन मनुष्य की जान की कीमत पहले है। इसलिए इस सब चीज़ों को लेकर के हम बस्तियों में अवेयरनेस जन जागरण अभियान भी चलाएंगे, और इन सब चीज़ों को किस प्रकार से बेहतर किया जा सके, किस प्रकार से उन लोगों को अन्यंत्र बसाया जा सके, और ये भी देखा जाएगा कि वो कब से वो लोग यहाँ पे बसे हैं, कौन लोग हैं, क्या हैं, उनका भी चिन्हीकरण चल रहा है। तो सब चीज़ें जब एक बार जांच आ जाए, इनका चिन्हीकरण आ जाए कि भाई कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कितने सालों से ये लोग निवास कर रहे हैं, और वो ज़मीनें जो हैं कितनी नदी से दूर है, कितनी जो असिंचित है या वो किसी की भूस्वामी वाली ज़मीन है, इन सब चीज़ों की जांच एक बार हो जाए, उसके बाद सरकार कोई अच्छा निर्णय उनके हितों को लेकर के लेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का मानना है कि सबका जिम्मेदार भाजपा सरकार ही है। देखिए, अवैध और वैध ये मामला राज्य की तमाम सरकारों के सामने आता रहा और इस पे कोर्ट भी इन्वॉल्व है। इसमें सबसे पहले अगर हम वैध और अवैध की बात करेंगे तो उन तमाम अधिकारियों के शुरू से लेकर के अब तक जो जिनके समय में बस्तियां बसी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, उन अथॉरिटीज़ के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, एमडीडीए, नगर निगम, सिंचाई विभाग, सारे वो विभाग जिनके ज़मीनों पर कब्जे हैं
तो उन्होंने कब्जे होने क्यों दिए, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। अब 40-40 साल जिन बस्तियों को बसे हुए हो गए, बिना पुनर्वास की नीति लाए, बिना पुनर्वास का इंतज़ाम किए, आप अगर बस्तियों पर इतने 1/3 आबादी पर अगर आप बुलडोजर चलाने की तैयारी करेंगे तो उसका तो विरोध होगा। अब हाईकोर्ट ने इस अतिक्रमण को लेकर सरकार का जवाब तलब किया है, जिस पर शासन ने हाईकोर्ट से 30 जून तक अतिक्रमण हटाने की मोहलत मांगी है। देहरादून मेयर से जब इसको लेकर सवाल किया गया कि निगम की ओर से कितने घर चिन्हित किए गए हैं, तो देखिए उन्होंने कम शब्दों में कैसे अपनी बात को रखा। देखिए, इसमें ऐसा है कि जहाँ पर भी और इस प्रकार का अवैध अतिक्रमण हमको मिल रहा है, वहाँ पर नगर निगम अपना चिन्हीकरण वहाँ पे कर रहा है और बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा कि हम अतिक्रमण से मुक्त इस शहर को कर देंगे। आपको बता दें कि 2016 में हरीश रावत सरकार ने इन मलिन बस्तियों को रेगुलाइज करने का जियो जारी कर दिया था, जिसके बाद से अवैध कब्जे की जमीन स्टैंप पेपर पर बिकने लगी। 2017 में जब बीजेपी सरकार आई तो हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर एक आदेश के बाद इन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगानी पड़ी। अब इस पर एनजीटी भी संज्ञान ले रहा है। भाजपा भी इसमें मौन साधे रहती है, क्योंकि मलिन बस्तियों के वोटों की हवा उन तक भी जाती है। बहरहाल बंद में एक ही सवाल खड़ा होता है कि कब तक ये अवैध कब्जे नदी किनारों से हटते हैं। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।